हेलो बच्चों, तो मैं एरन साहू पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लोग लेसन 7 पढ़े थे, क्लास 5 का सीजी बोर्ड क्लास 5 लेसन 7 द स्काई इज फॉलिंग। तो बच्चों, हम लोग ये पार्ट को हम लोग पढ़ लिए थे और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे थे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इस पार्ट का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये देखिए न्यू वर्ड्स, यहाँ से हम लोग देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द। तो इस पार्ट में कुछ कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यू वर्ड्स है वो आपका है टुगेदर। तो बच्चों, इसको ऐसे पढ़िए TO2 और उसके बाद एक साथ पढ़िए गेदर, GETHER गेदर। TO2 GETHER गेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो फिर से एक बार पढ़िए टुगेदर, मेरे साथ बोलिए बच्चों, टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ। अगला है फॉक्स। फॉक्स फॉक्स मतलब लोमड़ी। तो इसको आप लोग जानते होंगे, फॉक्स, FOX फॉक्स। फिर है पैलेस। पैलेस मतलब होता है महल। पैलेस पैलेस मतलब होता है आपका महल। PALACE पैलेस। PALACE पैलेस। फिर अगला है केव। केव केव मतलब होता है बच्चों गुफा। CAVE केव गुफा। CAVE केव गुफा। फिर अगला है स्काई। स्काई मतलब क्या होता है आसमान या आकाश। ये हो गया आपका स्काई। SKY स्काई आकाश। SKY स्काई आकाश या आसमान। अगला है गैस। GUGUE गैस। GUE गैस। गैस मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या लगाना बच्चों? अनुमान लगाना। तो चलिए, ये न्यू वर्ड्स आपके हो गए, इसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। टुगेदर, फॉक्स, पैलेस, केव, स्काई, गैस। अगला है रीड एंड राइट। तो बच्चों, रीड मतलब होता है लिखो, सॉरी, रीड मतलब होता है पढ़ो, एंड मतलब होता है और, राइट मतलब होता है लिखो। तो पढ़ो और लिखो। तो पढ़ के आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, पहला जो इसमें है आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर मतलब होता है उत्तर, दिस मतलब इनके, और क्वेश्चन मतलब प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देते हैं, वाट फेल फ्रॉम द ट्री। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? वाट फेल। वाट मतलब होता है क्या, फेल मतलब गिरा। तो जैसे मैं पिछले आपको बताया, फॉल का पास्ट टेंस या सेकंड फॉर्म है फेल। फॉल मतलब गिरना होता है, फेल मतलब गिरा। फ्रॉम मतलब से, और द ट्री मतलब ट्री से। ट्री मतलब वृक्ष हो गया। तो वाट फेल फ्रॉम द ट्री, तो ट्री से क्या गिरा था? तो ट्री से क्या गिरा था बच्चों? तो ये और क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बना सकते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, सिर्फ आप ये वाट को हटा दीजिए। वाट को हटा दीजिए और आप बताइए क्या गिरा था। तो अ नट, सॉरी, ये NUT नट। तो एक नट गिरा था। क्या गिरा था बच्चों? अ नट फेल फ्रॉम द ट्री। यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको किताब से दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वाले यहाँ से आप देखेंगे, अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। तो एक नट जो था, क्या गिरा था? नट मतलब सूखा हुआ फल। वो कहाँ गिरा हुआ था आपका? गिरा हुआ था ट्री से, पेड़ से गिरा हुआ था। तो चलिए, यहाँ पर आप कैसे उत्तर लिखेंगे? सिर्फ आप वाट को हटा दीजिए और इसके बजाय आप क्या लिखेंगे? अ नट, एक नट या एक सूखा हुआ फल जो था वहां पर से गिरा। और उसके बाद आप इसको पूरा वैसे दीजिए, फेल फ्रॉम द ट्री, अ नट फेल फ्रॉम द ट्री, एक नट पेड़ से गिरा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड भी बहुत ही आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है हु सेड, कौन कहा। हु मतलब होता है कौन, सेड मतलब कहा, तो कौन कहा? द स्काई इज फॉलिंग। द स्काई मतलब आसमान, इज मतलब है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है। आसमान गिर रहा है, ऐसा कौन कहा था? हु सेड, कौन कहा था? तो द स्काई इज फॉलिंग। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चों। कौन कहा था? आप जैसे स्टार्टिंग से जा रहे हैं, शुरू में जा रहे हैं, सबसे पहले कौन कहा था? आपका हेन कहा था। ये देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, अ नट फेल फ्रॉम द ट्री, सेड कुट कुट कुकड़ू कू, द स्काई इज फॉलिंग। आसमान क्या हो रहा है? गिर है। तो सबसे पहले कौन कहा था बच्चों? हेन कहा था। हेन ने कहा था, है ना। ये कि देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में हेन, ये अ हेन वॉज स्टैंडिंग। एक हेन थी जो नीचे में थी। किसके नीचे में थी? कोकोनट ट्री के नियर थी, पास में थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अ हैन। तो हु के बजाय आप क्या लिख देंगे? अ हैन, एक मुर्गी।
तो हु के बजाय आप लिख दीजिए अ हेन और शायद पूरा लिख दीजिए सैड द स्काई इज फॉलिंग, और ये क्वेश्चन मार्क को हटा के आप क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं शुरू के दोनों क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखना है, पहले यहाँ सेकंड में आपको हु की बजाय क्या लिखना है, अ हैन लिखिए, और सेट को सेट हो जाएगा, द स्काई इज फॉलिंग सेम टू सेम आप बता दीजिए, क्वेश्चन मार्क के बजाय आप डॉट लगा दीजिए। तो एक मुर्गी थी वो क्या हुई, आसमान से गिरी। तो बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को देखिए, वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, वेयर डिड द फॉक्स टेक देम। तो बच्चों देखिए फॉक्स उन लोगों को कहाँ ले गया था, यहाँ पर क्या वेयर मतलब कहाँ होता है, डिड मतलब था, और द फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेक मतलब ले गया, दे मतलब उन्हें। तो लोमड़ी था उनको कहाँ ले गया था, तो ये देखिए आप स्टोरी से देखिए लोमड़ी उनको कहाँ ले गया था। ये देखिए लोमड़ी, ये क्या है, फॉक्स है, ये क्या है, फॉक्स है, और ये आपका क्या है, ये कॉक है, ये हैन है, ये डक है, ये रेबिट है। क्या बोला, बोला कम टू माई केम आई विल टेक यू किंग्स पैलेस। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फॉक्स, फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा फ्रेंड्स मित्रों, आई नो द किंग्स पैलेस, मैं जानता हूँ किंग्स के पैलेस को, मतलब राजा के महल को जानता हूँ, आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, ऐसा बोला। और क्या क्या है, द फॉक्स वेंट इनटू द केव, और फॉक्स कहाँ गया, केव के अंदर गया। ये देखिए ये क्या है, फॉक्स का केव है, यहाँ पर ये गया था। तो यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखिए वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, तो यहाँ पर क्या है, फॉक्स टेक देम इनटू द केव। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो आप आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, द फॉक्स टेक देम, यहाँ सब चालू कीजिए, यहाँ से ये 1 मिनट फिर मैं करता हूँ। ये देखिए यहाँ सब चालू कीजिए, पूरा आप ऐसे लिखिए द फॉक्स टेक देम, और उसके बाद आप क्या लिखें, इनटू द केव, गुफा में ले गया, इनटू द केव। तो वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, द फॉक्स टेक देम इनटू द केव, वो अपने गुफा में ले गया और एक एक करके सभी को क्या किया, खा गया। अगला देखते हैं बच्चों, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मतलब होता है चलो बात कहते हैं, लेट्स टॉक मतलब चलो हम लोग बातचीत कहते हैं। तो देखिए क्या है, पहला में थिंक अबाउट द स्टोरी व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड शेयर योर क्लास। तो थिंक मतलब है सोचो, अबाउट मतलब के बारे में, द स्टोरी मतलब स्टोरी के बारे में, थिंक अबाउट द स्टोरी मतलब स्टोरी के बारे में सोचो। क्या करो बच्चों, सोचो। व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट, व्हाट मतलब क्या, हैपन्ड मतलब हुआ, नेक्स्ट मतलब अगला। तो बच्चों क्या हुआ होगा वहाँ पर, एंड शेयर योर क्लास। तो देखिए जो फॉक्स था वो सभी को क्या ले गया था, अपने गुफा में ले गया था, उसके बाद क्या हुआ होगा इसको आपको सोचना है और अपने क्लास में आपको बताना है। तो चलिए मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, आप लोग सोचिए कि क्या हुआ होगा उसके बाद। तो बच्चों क्या हुआ होगा, आप जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक एक करके ले गया था, और वो क्या था, फॉक्स था, अपने केव से बाहर निकली हुई थी वो जो फॉक्स थी, और एक एक करके ले गई, तो क्या कर दी होगी, सभी को एक एक करके खा ली होगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वोकेबुलरी, वोकेबुलरी शब्द, शब्द भंडार। तो वोकेबुलरी को हम लोग अपने शब्द भंडार को बढ़ाते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शब्दकोश, शब्द भंडार। चलिए पहला है, ए है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए पहला हम लोग देखते हैं नेम ऑफ 4 एनिमल्स। तो देखिए कंप्लीट द टेबल यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट मतलब पूरा कर होता है, द टेबल मतलब टेबल को, और यूजिंग मतलब उपयोग करके, वर्ड्स मतलब शब्दों का, गिवन मतलब दिया हुआ, इन द बॉक्स जो बॉक्स में दिया हुआ है, इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये वर्ड्स हैं, और इनको देख के आपको क्या करना है, इस टेबल को करना है, मतलब इसका, दूसरा का, थर्ड का, और जैसे कि ये नीचे टेबल है, ये कुछ लिखे हुए हैं, और इसको अनुसार आपको क्या है, नीचे को कंप्लीट करना है। तो किसको करना है, इसके द्वारा यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कहते हैं। तो नंबर 1 है नेम ऑफ 4 पेट एनिमल्स। तो नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, और 4 पेट एनिमल्स। पेट एनिमल मतलब होगा पालतू जानवर। पालतू जानवर मतलब क्या होगा बच्चों, पेट एनिमल। देखिए पेट एनिमल मतलब हो गए आपके जो आपके आसपास आप अपने उपयोग के लिए, अपने उपयोग या ये क्या है कि जो आपके आसपास रह जाते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता है। जैसे कि आप अपने आसपास क्या रहता है, पेट एनिमल में आपका काऊ हो गया, और आपका हैन हो गया, कॉक हो गया,
डॉग हो गया, कैट हो गया, ये क्या रहता है, जहाँ मनुष्य रहता है वहीं आसपास रहते हैं। अगर आप गांव में हैं तो उस गांव में आप देखेंगे बुफेलो हो गया, या गाय बैल भैंस बकरी, ये सभी क्या होते हैं, ये मनुष्य के साथ साथ ही रहते हैं। ये सब क्या है, पेट एनिमल मतलब पालतू पशु। और दूसरे एनिमल क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल, जो नीचे में आप देखिए नेम ऑफ 4 वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, जंगली जानवर। जंगली जानवर जिनको आप पालतू नहीं बना सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि अगर आप टाइगर को, जो शेर को या बाघ को अगर आप पालतू बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, बाघ बड़ा होगा और बड़ा होकर फिर आपको ही वो खा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हिंसक पशु होते हैं जिसको आप पालतू नहीं बना सकते। और ये पशु कहाँ रहते हैं, ये एनिमल्स जो रहते हैं ये वाइल्ड में रहते हैं, मतलब जंगल में ही रहते हैं, जंगली होते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये क्या है, आपके वाइल्ड एनिमल होता है। और उसके बाद तीसरा है आपका नेम ऑफ 4 बर्ड्स। तो बर्ड्स बर्ड्स मतलब आपका हो गया पक्षियाँ। तो 4 पक्षियों के नाम, पक्षियों मतलब बर्ड्स मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे डक हो गया, हैन भी हो गया, कॉक हो गया, ये सब क्या है आपके पक्षियाँ हैं। तो चलिए हम लोग को यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ, यहाँ तो हमारे पास काफ़ी स्पेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या है करना है, तो पहला वाला जो है देखिए 4 पेट एनिमल्स। तो देखिए पेट एनिमल वाला आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पेट एनिमल में आपका क्या है, एक गोट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए, मैं गोट को अंडरलाइन कर देता हूँ, मतलब गोट हो गया है। और यहाँ से आपको दूसरा पेट एनिमल देखना है और उसको यहीं पर लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग पेट एनिमल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेट एनिमल से कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें बॉक्स हैं और वहाँ से हम लोग क्या है, पेट एनिमल को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद वाइल्ड एनिमल को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद बर्ड्स को करेंगे। तो चलिए पेट एनिमल में देखिए सबसे पहले क्या है, गॉट, ये हो गया। तो हम लोग इधर से देखते हैं डॉग। तो बच्चों बताओ, डॉग आपके आसपास रहता है कि जंगल में रहता है। तो डॉग क्या रहता है, आपके आसपास रहता है। डॉग भी क्या आ जाएगा, पेट एनिमल में आ जाएगा। आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ सिर्फ तीर का निशान लगाते जा रहा हूँ, आप अपने बुक में इसको ज़रूर लिखते जाइएगा। अगला है जेबरा। तो बताइए जेबरा होता है क्या पेट एनिमल। तो जेबरा क्या है, क्या आपके आसपास मिलता है, क्या आपके गांव में रहता है, क्या आप उसको पालतू बनाते हैं, क्या धारीदार रहता है जेबरा। तो जेबरा है पेट एनिमल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ जंगल में रहता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं लायन। लायन क्या पेट एनिमल है, क्या आप उसको पालतू बना सकते हैं, क्या आप पालतू बना सकते हैं जिस तरह आप डॉग को बनाते हैं। तो लायन को भी बच्चों आप नहीं कर सकते हैं, तो लायन भी क्या है, पेट एनिमल नहीं है। फिर आपका है काऊ। काऊ मतलब गाय। तो गाय तो आप लोग आसपास जरूर देखे होंगे, आपके यहाँ भी गाय हो सकते हैं। तो गाय आपका काऊ क्या हो गया, आपका ये पेट एनिमल हो गया। तो चलिए गाय को, काऊ को हम लोग इधर करते हैं। डियर, डियर मतलब हिरन। तो बच्चों हिरन भी आप लोगों ने आसपास नहीं देखा होगा, ये भी आपके पेट एनिमल नहीं है। डियर भी आपको कहाँ मिलता है, जंगल में मिलता है। तो चलिए हम लोग लाइन से क्रम से इसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो डियर को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एनिमल में कह देते हैं। डियर कहाँ गया, आपका वाइड एनिमल में हो गया। इसके बाद देखिए क्रो। क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका वाइड एनिमल है, मतलब जंगली जानवर है, ये आपका पेट एनिमल है और ये आपका बर्ड्स है। इधर वाला क्या है बच्चों, बर्ड्स है। एक एक इसमें एग्जांपल दे दिया है। ये पेट एनिमल में गोट है, वाइड एनिमल में आपका क्या है, जेबरा है, और बर्ड में आपका क्या है, पिगन। पिगन मतलब होता है बच्चों कबूतर। तो इस प्रकार से हमको इसमें भरते जाना है। तो क्रो आपका किस में आ जाएगा, चलिए पहले डॉग में क्या होता है, डॉग इसमें आ गया, और जेबरा तो इसमें है ही है। लायन भी आपको वाइड एनिमल में आ जाएगा। काव आपका कहाँ गया, पेट एनिमल में गया। और डियर आपका कहाँ चले गया, ये भी आपका वाइड एनिमल में हो जाएगा। क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा। कौवा आपका किस में आ जाएगा बच्चों, बर्ड में आ जाएगा। कैट, कैट किस में होगा बताइए। कैट बिल्ली आप कहाँ देखते हैं, तो कैट को भी आप कहाँ देखते हैं, आप देखते हैं गांव के आसपास, अपने घर के आसपास है। तो कैट भी क्या हो गया, आपका पेट एनिमल हो गया। पैरोट, ये देखिए पैरोट, पैरोट क्या हो जाएगा, पैरोट मतलब तोता। तोता भी आपका क्या है जाएगा, बर्ड में आ जाएगा। अब इसके स्पैरो है, ये देखिए ये स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया, ये भी आपका क्या आ जाएगा, बर्ड में आ जाएगा। पीगन, देखिए पीगन तो लिखा हुआ है, पीगन इसी में ही है। गोट, गोट तो देखिए आपका ये पहले से लिखा हुआ है पेट एनिमल में। और सर फॉक्स, फॉक्स आपका क्या हो जाएगा, वाइड एनिमल में इधर आ जाएगा। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा होगा, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप इसको धीरे धीरे भर लीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।